बहुत सारी नई कंपनीज़ मार्केट में एंटर होती हैं और एक अरसे तक वो ट्राई करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सेल नहीं कर पाती, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है, इस पर देखते हैं आज। मैं हूं उस्मान हनीफ़, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए के रेफरेंस से इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं कि बहुत सारी जो नई कंपनीज़ आती हैं वो सेल्स क्यों नहीं कर पाती। एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि आपकी एक प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, और जब वो प्रोडक्ट और सर्विस बन जाए तो फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई आपने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। लेकिन आपने मार्केटिंग की एक कंपनी ने और बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी चल गया, लेकिन आखिरकार वो उसके जिन लोगों को पता चला है वो अपना वॉलेट निकाल के पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो क्या नहीं होगा, सेल्स नहीं होगी। सेल्स नहीं होगी तो बिज़नेस कामयाब नहीं है, सिंपल इज़ दैट। इसलिए अच्छी कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट या सर्विस है क्या, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्रस्ट गेन करती हैं। इससे क्या होता है कि सबसे पहले उनको ये बात समझ में आती है कि वो चीज़ उनके काम की है या नहीं, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट भी बनना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि देखें, नो वन लाइक्स टू बी सोल्ड, ठीक है। एवरीवन लव्स टू बाय, कि हर बंदा ख़रीदना तो चाहता है, लेकिन अगर उसको लगे कि किसी ने उसको बेच दिया तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको बुरा लगता है, तो क्या बना दिया है, उसको बेवकूफ़ बना दिया है। तो उसका इसलिए जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं उनके इश्तिहार भी अगर देखें तो बड़े एक्सप्लेनिंग होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसको जब वो प्रोडक्ट लेनी है या सर्विस लेनी है तो सबसे पहले उसकी कोई नीड होगी, ठीक है। फिर उस नीड को पूरा करने के लिए क्या वो प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली उसके लिए है या नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली जो उसको चीज़ चाहिए वो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च करता है तो बाद में जब वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो आपका इमेज ख़राब होगा, आप ट्रस्ट लूज़ करेंगे। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं और फिर ट्रस्ट गेन करती हैं, और इस सब के बाद कंपनीज़ क्या करती हैं, जो भी उन कंपनीज़ ने प्रॉमिस किया होता है वो डिलीवर करती हैं, वही चीज़ देती हैं अपने कस्टमर को, और उसके बदले में क्या होता है, कस्टमर उनको पे करता है, और ये होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कंपनीज़ के लिए अल्टीमेटली गोल उनका यही होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। अगर आपके पास एक चीज़ है और एक चीज़ मेरे पास है, और आपके पास जो चीज़ है वो मैं लेना चाहता हूँ, मेरे काम की है, और मेरे पास जो है वो आपके काम की है, तो एक दूसरे को हम जब एक्सचेंज करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन होगी। अब खैर ऑफ कोर्स अब ये बार्टर तरीका तो पुराना है, अब नहीं होता इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ लेते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। कंपनीज़ के लिए ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन होती है तो कंपनीज़ में पैसा आता है, ठीक है, और फिर उनका बिज़नेस साइकिल जो है वो मुकम्मल होता है, और फिर उसके बाद जो है वो एक रेवेन्यू के बाद कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। उस प्रॉफिट के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। एक कंपनी के लिए रूल ये है कि जितना पैसा उसने ख़र्च किया है उस काम पर, उससे ज़्यादा उसके पास आए, और यही उसका प्रॉफिट होगा, वरना तो वो लॉस में हो रही है। और ट्रांजैक्शन जब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो चीज़ जो है वो इकनॉमिकली वायबल ना हो। यानी इकनॉमिकली वायबल का मतलब ये है कि दूसरे बंदे को वो चीज़ चाहिए ना हो। अच्छा, ये चीज़ बड़ी सिंपल लगती है कि एक चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स कोई क्यों वो चीज़ लेकर आएगा मार्केट में जो दूसरे को नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। और जो शुरू में मैंने बात की थी कि बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं वो कामयाब नहीं हो पाती, यही एक वजह है। कंपनीज़ अपने हिसाब से, या नए लोग आते हैं वो अपने हिसाब से सोच करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी मार्केट में, वो आ जाते हैं, लेकिन लोगों को आगे चाहिए ही नहीं होती वो चीज़। तो इसको ये आयरन लॉ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। तो इसका ये है कि सिंपल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक मिनिमम वायबल वैल्यू लेकर आएँ। एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट में लेकर आएँ टेस्ट करने के लिए, जिस पे आपका कम से कम ख़र्चा हुआ हो, और फिर लोगों के सामने रखें कि लोग उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जब वो उसको शुरू में उसको ले लेंगे तो फिर उसके बाद ये कि आप प्रॉपर तरीके से फुल इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले आप उसको टेस्ट कर लें।
तो जब आप आएँ मार्केट में नई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर, तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए वो ट्रांज़ैक्शन तक पहुंचना जल्दी से जल्दी। जब आप पहली ट्रांज़ैक्शन पे पहुंचेंगे तो आपका जो एक प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस दिन आप एक प्रॉपर बिज़नेस बन जाएंगे, क्योंकि वही अल्टीमेटली गोल है। और उसके लिए उन बातों का ख्याल रखना है जो अभी ज़िक्र की हैं, और आगे भी चल के हम जोश कॉफमैन की बुक को देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे उससे। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।